हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो नीट यूजी काउंसलिंग है उसकी क्या स्टेप्स होती है, किस तरह से काउंसलिंग प्रोसीड होती है, क्या क्या मिस्टेक्स है जो आप लोगों को नहीं करनी है। तो देखो, सबसे पहली बात, जिस दिन मध्य प्रदेश की नीट यूजी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके स्टार्ट होने से पहले कुछ आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। नोटिफिकेशंस आपको कहाँ पर मिलेंगे? नोटिफिकेशंस आपको DME की जो वेबसाइट है ना, वहाँ पर मिलेंगे। इस वेबसाइट पर कुछ नोटिफिकेशन आएंगे जिसमें आपको कुछ प्रोफार्मास दिए होंगे। प्रोफार्मा मतलब कि फॉर्मेट दिए होंगे। कुछ एक PDF आएगा जिसमें आपको शेड्यूल दिया होगा। तो आप लोगों को मेन आपको क्या देखना है, इस शेड्यूल वाला जो प्रोफार्मा होगा वो देखना होगा। अभी कोई काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस वजह से आपको अभी लिंक नॉट एक्टिवेटेड भी दिखाई दे रहा होगा अगर आप DME की वेबसाइट पर जाकर जब क्लिक कर रहे होंगे तब। तो आपको जब स्टार्ट होने वाली रहेगी उसके 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। शेड्यूल आपको वहां पर देखने को मिलेगा। शेड्यूल में आपको दिया होगा कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब कब होने वाली है, क्या क्या प्रोसेस होगी। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। मध्य प्रदेश की जो काउंसलिंग है वो 3 राउंड में होती है। मध्य प्रदेश की काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड में होती है। तो इसका शेड्यूल दिया हुआ रहता है कि तीनों जो काउंसलिंग है वो कब कब होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड 1 की। तो मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हर कोई स्टूडेंट जिसके मार्क्स ज़्यादा हो कम हो, अगर वो मध्य प्रदेश में कॉलेज लेना चाहता है तो राउंड 1 काउंसलिंग के लिए जब रजिस्ट्रेशन के लिंक ओपन हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि जब आप राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उस वक्त ही जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मान लो 6000 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो इनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और यही मेरिट लिस्ट आपकी MP की मेरिट लिस्ट कहलाएगी। फर्स्ट राउंड में जो मेरिट लिस्ट आएगी वही आपकी जो होगी MP की जो रैंक लिस्ट होगी उसी से डिसाइड होगा। इसीलिए सारे स्टूडेंट को राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। राउंड 1 में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसका मतलब जितने स्टूडेंट राउंड 1 में थे उतने ही स्टूडेंट राउंड 2 में जा पाएंगे। इस वजह से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, वो मिस कर जाते हैं राउंड 1 की काउंसलिंग और राउंड 2 में उन्हें रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलता। अब रजिस्ट्रेशन दोबारा से कब होते हैं? मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है उनके लिए, और जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं राउंड 1 में, उसे मॉपअप में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अब देखो, राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट डेट आपके शेड्यूल में दी जाती है आपको चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग में आप क्या करते हैं? चॉइस फिलिंग में आप अपने मन के जो भी कॉलेज हैं जिसको भी आप सीक्वेंस देना चाहते हैं सारे कॉलेज फिल कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जो चाहते हैं आप उसको पहले रखो या फिर टॉप का कॉलेज पहले रखो। इस तरह से आप चॉइस फिलिंग का जो काम है वो करते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद आपको शेड्यूल में एक डेट दी रहती है, उस दिन आपका रिजल्ट पब्लिश होता है। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद आपको देखना होता है कि उस रिजल्ट में आपका नाम आया या नहीं। अगर आपका नाम आ गया है तो आपको डेट दी जाती है, शेड्यूल में ही डेट गिवन रहती है। उस डेट पर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन प्रोसेस करवाते हैं, उसके बाद आप 2 चीज कर सकते हैं। आपको जो मिली है सीट, आप सीट को लॉक कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं वो सीट नहीं, आप कुछ अपग्रेड करवाना चाहते हैं, सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं, तो आप अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। 1 में मिली हुई सीट को ही उस कॉलेज में पहुंचने के बाद लॉक करवा लिया, मतलब वो सेटिस्फाइड है अपनी सीट से, तो इसे इस वक्त ही अपना, वैसे तो इस बार सुनने में आया है कि सीट लिविंग बॉन्ड नहीं रहेगा, लेकिन जो रूरल सर्विस बॉन्ड होते हैं उसके डॉक्यूमेंट या फिर कंप्लीट डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं, जितने एफिडेविट देना होता है, जो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और अब आपको नहीं मिल रहा होगा वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वो सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है सबमिट हो जाते हैं और आप इस कॉलेज में फाइनली एडमिशन ले चुके होते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो अपग्रेड करवाते हैं तो क्या होता है, ऐसे स्टूडेंट को जो राउंड 1 में मिला हुआ कॉलेज है वो सेफ रहता है, लेकिन अगर जो राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो राउंड 2 की काउंसलिंग में इन स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिलता है। मतलब राउंड 2 में इन्हें क्या करना है? चॉइस फिलिंग करना है।
चॉइस फिलिंग करना होता है इन स्टूडेंट को राउंड 2 में। तो उसके बाद क्या होता है, राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर इनकी जो डिमांड राउंड 2 में अगर वेकेंट है सीट जो ये स्टूडेंट चाहता है तो उसे वो सीट वेकेंट उसके मार्क्स पर अगर अवेलेबल है तो वो सीट मिल जाएगी। अदरवाइज अगर सीट नहीं मिलती है तो जो राउंड 1 में मिली हुई सीट है उसकी वो सीट सेफ रहती है। तो इस तरह से जो ये स्टूडेंट है उसे सीट मिल जाती है। और अगर सेकेंड राउंड में उसे सीट मिल गई है तो जो राउंड 1 में डॉक्यूमेंट उसने सबमिट किए हुए थे वो उसी कॉलेज में रहेंगे। वो राउंड 2 में अपने जो फोटोकॉपी होते हैं डॉक्यूमेंट उन्हें लेकर के जाएगा। अलॉटमेंट लेटर आता है, उस अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, वो लेकर के प्लस फोटोकॉपी लेकर के राउंड 2 कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएगा। डॉक्यूमेंट बाद में ट्रांसफर करवा दिए जाएंगे। इस तरह से उस स्टूडेंट को सेकेंड राउंड का जो कॉलेज है वो कॉलेज मिल जाता है और हो चुका है। अगर अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने राउंड 2 के कॉलेज से तो आप क्या करते हैं, मॉप अप राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं। बट एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दूं कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो राउंड 1 में जो कॉलेज मिलने के बाद अगर वो प्राइवेट कॉलेज के लिए ही सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन कराना चाहता है तो उसे 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है जो कि रिफंडेबल अमाउंट है। गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग में ऐसा नहीं करना होता है क्योंकि ऑलरेडी वो कुछ अमाउंट फर्स्ट राउंड में अपने पे कर चुका होता है। वो अमाउंट का वीडियो दूसरा मैं बनाऊंगी। और अगर राउंड 1 के बाद अगर कोई मॉप अप राउंड में जाना चाहता है अपग्रेडेशन के लिए तो फर्दर 1 लाख उसे और देने पड़ते हैं। इन टोटल अगर कोई डायरेक्टली मॉप अप राउंड में काउंसलिंग करवाता है तो उसे 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट देने पड़ते हैं। और कोई स्टूडेंट राउंड 1 से फिर राउंड 2 में जाता है तो 1-1 लाख करके उसे 2 बार देने पड़ते हैं मॉप अप राउंड में जाने के लिए। तो इस तरह से काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के वक्त एक बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको आपकी चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे उसके बाद चॉइस फिलिंग को लॉक जरूर करना है। उसकी भी एक डेट दी रहती है, उस डेट से पहले चॉइस फिलिंग को लॉक करना है। अगर आपने चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं करवाया तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो मान्य नहीं होती है। इस वजह से आपको चॉइस फिलिंग को लॉक करना है। पहली गलती, स्टूडेंट चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं करते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि वो डायरेक्ट ही राउंड 2 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होता। राउंड 1 में ही पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है अगर आप अपनी मेरिट लिस्ट जानना चाहते हैं। अदरवाइज आपको सीधे मॉप अप राउंड में ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद और एक गलती जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं वो ये करते हैं कि चॉइस फिलिंग गड़बड़ कर देते हैं। मतलब ऐसा कॉलेज जो उन्हें चाहिए ही नहीं उसको भी चॉइस फिलिंग में मेंशन कर देते हैं और जब उन्हें वो कॉलेज मिल जाता है तो उस कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी होता है। देखो, अगर आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉलेज है कि आपको ये नहीं चाहिए तो प्लीज़ उसे राउंड 1 की चॉइस फिलिंग में मत करना, क्योंकि गलती से अगर वो कॉलेज मिल गया तो पहला एडमिशन लेना ही पड़ेगा। जब तक आप एडमिशन नहीं लेंगे तब तक आप अपग्रेड नहीं कर सकते। और अपग्रेडेशन टोटली आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। सीट बची होगी तो ही अपग्रेड होगी, अदरवाइज जो राउंड 1 में मिला हुआ कॉलेज है उसमें ही आपको फाइनल एडमिशन लेना पड़ेगा। इस वजह से आपको राउंड 1 की चॉइस फिलिंग बहुत ही ध्यान से करनी है। जो कॉलेज नहीं चाहिए उस कॉलेज को बिल्कुल भी फिल नहीं करनी है। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं। और भी कुछ मिस्टेक्स अगर मुझे याद आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।